वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम एवरेज यानी औसत का 8वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो है 70 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में 69 तक हमने कंप्लीट करा चुके थे, तो अगर वो आप वीडियो आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और हमारे वीडियो पे जो है एक शॉर्ट वीडियो भी आता है, तो उसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड करते हैं, तो उसको जो है आप ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि ए बी सी का औसत भार 84 किग्रा है। डी को मिलाने से चारों का औसत भार 80 किग्रा हो जाता है। यदि एक के स्थान पर ई को मिलाया जाए तो बी सी डी तथा ई का औसत भार 79 किग्रा हो जाता है। यदि ई का भार डी से 3 किग्रा अधिक है तो ए का भार क्या होगा। देखिए, जब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी का भार दिया है तो कुल भार कितना हो जाएगा, 84 गुने 3 यानी 252। अब कह रहा है कि डी को मिला देने पर, अब इसी में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसको मिला दिया जाता है तो औसत भार 80 किग्रा हो जाता है, यानी 80 गुने 4 यानी 320। तो यहाँ से डी का मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, डी का मान कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा आपस में, तो 320 माइनस 252 कितना आ गया। आप इसको घटा सकते हैं, 68 आएगा। अब कह रहा है कि ई का भार डी से 3 किग्रा अधिक है, तो यहाँ से ई का भी मान निकल जाएगा, डी प्लस 3 यानी 68 प्लस 3 बराबर 71 हो जाएगा। ठीक है, अब शेष कह रहा है कि ए के स्थान पर ई को मिला दिया जाए तो बी सी डी तथा ई का औसत भार 79 किग्रा हो जाता है। कितना, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब देखिए यहाँ पे क्या टॉपिक है कि ई के स्थान पर ए को मिला दिया जाता है। देखिए ई के स्थान पर जो है ई, एक के स्थान पर ई को मिला दिया जाता है। ए था ना, यहाँ पे ए भी था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ए को इसने क्या कर दिया, हटा दिया, तो माइनस लिख देते हैं और इसके जगह पे ई को जोड़ दिया यानी प्लस 71। ई का मान हमें दिया हुआ है। तब कह रहा है औसत भार 79 किग्रा हो जाता है। तो देखिए औसत भार की बात कर रहे हैं, तो देखिए बी हमारा जो है यहाँ पे ए बी सी और डी, इसका औसत भार दिया हुआ है 320। 320 में से क्या निकाला, माइनस ए कर दिया। ठीक है, तो ये कर दिया। फिर इसमें ई जोड़ा है, ई जोड़ा है ना, तो ई कितना जोड़ा है, ई की मान दिया हुआ 71, तो हमने 71 लिख दिया। अब ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 5 है ना, पर 5 यहाँ पे तो है ही, और यहाँ पे 5 तो है ही, लेकिन 1 को निकाला गया है ना, तो अगर 1 को निकालेगा तो 4 ही होगा ना, 1 2 3 4, तो 4 हो गया। और एवरेज कितना आ रहा है, 79। बस इसी से हम ए का मान निकाल सकते हैं। तो इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अब ये 320 ये प्लस 71 है, तो 320 और 71 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 320 और 71 जोड़ते हैं तो 1 7 2 9 391 माइनस ए बराबर, और ये क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन होगा, 79 गुने 4 9 चौका 36 7 चौका 28 और 3 316, तो 391 माइनस
16 बराबर में ए हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 75 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट है कि 3 व्यक्ति पी क्यू तथा आर का औसत उम्र 52 दिया हुआ है, तो हम लिख देना है P प्लस क्यू प्लस आर। अब कुल जो होगा 6 35 15 156। यदि चौथा व्यक्ति एस उनके शामिल हो जाता है तो उनकी औसत उम्र 4 वर्ष कम हो जाती है, यानी P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस जब शामिल हो जाता है तो 52 से 4 कम हो जाता है, यानी 48 हो जाता है। तो ये औसत 48 हो जाता है। तो जब औसत 48 होगा तो कितने आदमी हो गए? 4 आदमी। तो 4 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32, 8 4 चौका 16, 192 होगा। तो यहाँ से एस का मान निकल जाएगा 192 माइनस 156 निकलेगा ना। अब घटाइए इसको, कितना होगा? 12 में से 6 गया 6, 8 में से 5 गया 3, यानी 36 हमारा एस का मान आ गया। अब यहाँ करें कि टी जो है जिनकी उम्र एस की अपेक्षा 8 वर्ष कम है। अब टी का मान जो है 8 वर्ष कम है किससे? एस से। तो 36 माइनस 8 बराबर टी का मान 28 हो गया। ठीक है। अब कह रहा है कि पी को प्रतिस्थापित कर दे तो क्यू आर एस एवं टी की औसत उम्र 4 वर्ष कम हो जाती है। पी करे पी को स्थापित कर रहा है, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। P को प्रतिस्थापित कर दे तो क्यू आर एस टी का औसत उम्र 4 वर्ष कम हो जाता है। देखिए, जब हमारा P क्यू आर एस है तब औसत जो है उम्र कितना था? 52 में से 4 घटाए थे ना, 48 था। तो 48 था, तो जब हम Q को स्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं तो 4 वर्ष कम हो जाएगी। 48 में से 4 घटाएंगे 44 हो जाता है। जब 44 हो जाता है तो कुल जो कितना हो जाएगा? 176 हो जाएगा। ठीक है। अब 176 हो जाएगा। यहाँ पे P को स्थापित किया है ना और T जोड़ा हुआ है तो ये विलुप्त हो गया। ठीक है। P क्यू आर एस टी का जो है कुल जो है जोग आ गया, वो उम्र का जो 176। अब एस और टी का मान दिया हुआ है, क्यू प्लस आर का मान कितना हो जाएगा? 176 माइनस और एस और टी का मान दिया है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 8 6 14, 3 2 5 1 6, यानी 64। 64 इसमें से घटा देना है। तो जब हम घटाएंगे तो क्यू प्लस आर का मान हमारा मालूम है कितना आ जाएगा? 112। हमें निकालना है P का मान। तो देखिए P क्यू आर का मान हमारे 156 दिया हुआ है। ठीक है। अब क्यू आर जो है इसकी जगह पे रखेंगे 112, तो 156 में से 112 घटाएंगे तो P का मान हमारा हो जाएगा 156 माइनस 112। ठीक है। यहाँ पर घटेगा ना क्यू और आर का मान हमारा 112 आ गया और इसकी जगह पे हम इसको रखेंगे तो ये हमारा घटाने के बाद कितना आ रहा है? 44। ऑप्शन नंबर 2। 72 है, ए बी तथा सी का औसत भार दिया हुआ है 45 किग्रा। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किग्रा है तथा बी और सी का 43 किग्रा है तो बी का भार। देखिए ये भी आसान है, ए प्लस बी प्लस सी, इसका कुल जो कितना होगा? तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इसका कुल योग है 45 गुने 3 हो जाएगा, यानी 35 15 34 12 13 135। ठीक है। अब ये वहाँ ए प्लस बी का औसत भार 40 है तो 40 दूनी 80 हो गया। ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी निकल गया और ए प्लस बी यहाँ भी है तो सी का मान हमारा आसानी से निकल जाएगा। 135 माइनस 80 कितना हो गया? 55 हो गया। अब बी और सी का दिया हुआ है
बी प्लस सी, कुल जो कितना हो जाएगा 43 गुने 2, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 86 हो जाएगा। अब सी का बी का भार निकालना है, तो बी का भार कितना होगा 86 माइनस सी का भार, सी का भार कितना दिया है 55, वो हटाएंगे तो कितना आएगा 31। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जैसे कि 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु, देखिए जब भी 5 वर्ष पहले की बात होती है तो देखिए 5 वर्ष पहले पी प्लस क्यू की आयु कितनी है 15 है, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 5 वर्ष पहले है, अगर वर्तमान की बात करें तो दोनों में 5 5 जुड़ेगा यानी 10 जुड़ जाएगा, तो ये हमारा 40 आ गया क्या वर्तमान का। ठीक है, वर्तमान हमने निकाल दिया, पी और क्यू का वर्तमान आयु 40। अब फिर कह रहे पी क्यू तथा आर की वर्तमान आयु, पी प्लस क्यू प्लस आर की वर्तमान आयु 20 है, तो वित्तीय 60 हो गया। इसका भी हमने वर्तमान निकाल ही दिया है और ये भी वर्तमान दिया हुआ है, तो क्यू पी क्यू, अब आर का मान हमें आसानी से निकल जाएगा 60 माइनस 40। ठीक है, क्योंकि पी क्यू का मान यहाँ दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो गया 20। अब आर की आयु 10 वर्ष बाद, ये तो आर की आयु वर्तमान में आई है, ये जो 20 आया है आर की वर्तमान आयु है। अब कह रहे 10 साल बाद, तो 10 इसमें जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि प्रकाश, जयेश और कैलाश के मासिक वेतन का औसत 1100 है, तो प्रकाश को पी लिखते हैं, जयेश को जे लिखते हैं और कैलाश को के। इसका कुल वेतन हो जाएगा 33, 3 आदमी है ना, तो 3300। अब फिर कह रहा है कि प्रकाश और कैलाश का औसत वेतन 900 है, तो 9 दूनी 1800 हो जाएगा कुल योग। तो पी और क्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो बस जे यानी जयेश का निकालना है, तो घटा देंगे तो 1500 हो जाएगा। घटाने के बाद 3300 में से 1800 घटाएंगे तो जयेश का मालूम हो गया 1500 और जयेश का ही निकालना था, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, 3 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 87 वर्ष है। अब देखिए जब ये 3 वर्ष पहले है तो हम डायरेक्ट 3 वर्तमान निकालेंगे। वर्तमान कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी, कितना वर्तमान होगा 87 या 81 तो होगा ही, गुना करेंगे तो। और 3 वर्ष पहले तीनों का है, तो 3 3 9 जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 90। तीनों का वर्तमान आयु 90 हो गया। अब 5 वर्ष पहले बी और सी का आयु, बी और सी का 5 वर्ष पहले, तो हमें पहले से कोई मतलब नहीं है, बस वर्तमान में इसमें कन्वर्ट कर देंगे। 5 वर्ष पहले कितना है 20 है, तो 20 दूनी 40 हो गया, और ये 5 वर्ष पहले तो 5 इसके लिए 5 इसके लिए यानी 10 जोड़ दिए हमने, ये हो गया 50। अब एक ही वर्तमान आयु, दोनों का हमने वर्तमान आयु निकाल लिया, बी और सी का मान यहाँ पे, तो एक का जो है कितना हो जाएगा, घट जाएगा 90 माइनस 50 बराबर 40, ऑप्शन नंबर 3। जैसे 4 व्यक्ति ए बी सी तथा डी एक अन्य 5वें व्यक्ति ई के साथ मिलकर कुछ राशि इकट्ठा करते हैं। मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है, ठीक है। अब ई उनमें से 4 में से प्रत्येक 15 रुपया देता है, और ई पांचों के इकट्ठे धन के औसत से 4 रुपया अधिक देता है। हमें ई का मान पता नहीं है, तो आप ई का मान लिख दीजिए x रुपया देता है। तो ये चारों मिलाकर कितना दिया 5 चौका 60, ये हमें पता नहीं है, तो ये x मान लिया। अब कह रहा है 60 प्लस x, कितने आदमी 5 आदमी, 5 से भाग दिया। अब ये इसके औसत से 4 रुपया अधिक देता है, तो 4 अधिक दिया। कौन अधिक देता है ई यानी x, बस x का मान याद करना है। 60 प्लस x प्लस ये 5 का 20 हो जाएगा, एक अगर एलसीएम लेंगे तो बराबर ये हो जाएगा 5x, तो 80 बराबर, अब ये जो है x इधर आएगा तो ये 4x हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 20। तो कुल धन कह रहा है ना, कुल धन यही होगा ना 60 प्लस x है,
60 4 को आदमी मिला के 60 रुपया मिला था और एक्स मिलाया 20 रुपया, कुल धन हो गया 80 रुपया। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे चैनल पे जो है 3 तरह के वीडियो आता है, एक शॉर्ट वीडियो भी आता है, तो उसको भी आप ज़रूर देखा करें। और आपको अगर जीके जीएस से रिलेटेड ट्रिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जो है एक वेबसाइट दिया है, उस पर जाके आप जो है विजिट करके आप जो है जीके जीएस मैथ जो है उस पर स्टडी कर सकते हैं।